दोस्तों नमस्कार। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल से एक न्यू एपिसोड आप लोगों के बीच में लाए हैं जिसका नाम है लर्निंग इज़ अर्निंग। लर्निंग इज़ अर्निंग के अंतर्गत हम लोग प्रतिदिन एक किताब के एक एक चैप्टर को हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है लॉक्स एंड कीज़ और जिसके लेखक हैं श्रीमान एस अत्री जी, जो कि आरसीएम बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत बड़े धुरंधर हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं। और आज उनके चैप्टर का उनके बुक्स का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मुझे सब पता है। दोस्तों लेखक लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लीडर जब भी फील्ड में निकलते हैं, हम लोग जब भी फील्ड में निकलते हैं तो हम लोगों को एक लाइन सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है और वो ये है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। राइटर लिखते हैं कि मुझे सब पता है, ये केवल एक लाइन नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है। लेखक बोलते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर लेखक कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो 90% लोगों को अपने जीवन में पीछे कर देती है। मुझे सब पता है। लेखक लिखते हैं कि जो कहता है कि मुझे सब पता है, सच मायने में जिस क्षेत्र के बारे में वो बोलता है कि मुझे सब पता है, उस क्षेत्र के बारे में उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो वो उसका अहंकार बोलता है। आइए देखते हैं कि राइटर आगे क्या लिखते हैं। यदि बीमार शरीर वाला व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कहने की बात कहे तो या तो वह अपने आप को अंधेरे में रखा हुआ है और या तो बीमारी के बारे में उसको पता ही नहीं है। अगर बीमारी है शरीर में तो उसको तुरंत अच्छे डॉक्टर से इलाज करना चाहिए या अच्छे काउंसलर से उसको काउंसल करना चाहिए। आगे राइटर लिखते हैं कि मुझे सब पता है, ये एक लाइन जो है ये कई बार अच्छे अच्छे लीडरों को बैक टू पेवेलियन यानी कि वापसी का रास्ता दिखा देता है। कई बार किसी क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं होने के बावजूद भी ये एक लाइन उन्हें जीवन में बड़ी उपलब्धि नहीं दिला पाता। आगे लेखक लिखते हैं कि जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी अगर चाहिए तो हमें मुझे सब पता है ये लाइन को अपने जीवन से त्यागना पड़ेगा और मैं और सीखना चाहता हूँ ये हमें जीवन में अपने उतारना पड़ेगा। आगे लेखक एक स्टोरी इस किताब में शेयर किए हुए हैं कि बहुत साल पहले की बात है कि एक बार लेखक जब नौकरी में थे तो वो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो घर आने से पहले एक मार्केट पड़ा। उस मार्केट में एक छोटा सा लड़का एक बांसुरी बेच रहा था और लेखक उस बांसुरी को खरीदे। उस बांसुरी का आवाज़ उनको बहुत पसंद आया। उस बांसुरी को वो खरीदे अपने बच्चे को देने के लिए और वो बहुत खुशी खुशी अपने घर आए, बैग को एक किनारे रखे और बच्चे को तुरंत बुलाए और बुलाने के बाद बोले, बच्चों हमने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत बांसुरी लाया है। बच्चा उस बांसुरी को लिया और खुशी में उस बांसुरी को फूंका, लेकिन उससे कोई आवाज़ नहीं आया। फिर लेखक बोलते हैं कि मैं भी उस बांसुरी को लिया और मैंने भी उसमें फूंक मारी, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं आया। और बाद में वो उस बांसुरी को पुनः वापस उसी मार्केट में गए और जो दुकानदार उस बांसुरी को बेच रहा था उस दुकानदार के पास गए और बोले कि ये बांसुरी आपने मुझे गलत दे दिया है, इसमें से आवाज़ नहीं निकलती। वो बांसुरी वाला उनके बांसुरी को वापस लिया और अपने जुबान से उसको लगाया और एक फूंक मारी और उसमें से आवाज़ बहुत ही सुरीली आई। तो बाद में उस दुकानदार ने लेखक से कहा कि भाई साहब इस बांसुरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल आप बांसुरी बजाना अभी सीखे ही नहीं हैं, इसलिए आपको बांसुरी बजाने का हैबिट नहीं है। ये स्टोरी हमें क्या सिखाता है? ये सच्चाई है। उन्होंने अपने जीवन की एक सच्ची घटना को उन्होंने हमारे बीच में बताया है। उन्होंने कहा कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अगर हम जीवन में ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो हम किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, और अगर हम उस बांसुरी को सीखे होते तो हम उस बांसुरी को बजा लेते। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ मैसेज देती है। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में तो सब लगे हुए हैं, पर सारे सही
धुन इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं, सारे लोग सही रिजल्ट इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो बिना सीखे ही नेटवर्क मार्केटिंग रूपी बांसुरी को बजा रहे हैं, आरसीएम बिजनेस रूपी बांसुरी को बजा रहे हैं। और जुड़ते ही वो सभी लोग बिना सीखे बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं, यानी कि न्यू ज्वाइनिंग कराना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाना, लोगों को बिजनेस के बारे में समझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम को सीख नहीं पाते। मुझे सब पता है, ये उन्हें सीखने ही नहीं देता है। आगे राइटर लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बताया गया कोई भी काम यदि आपको मुश्किल लगता है तो उससे बचिए मत, बल्कि उस काम को सीख करके और करने की इच्छा पैदा करिए। अगर आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप और पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि कठिन काम न करने से आप और शिथिल हो जाते हैं और आपके अंदर की जो ऊर्जा और निखर के सामने आनी चाहिए, जो क्षमता निखर के सामने आनी चाहिए, वो क्षमता छिप जाती है। राइटर आगे लिखते हैं, क्योंकि काम सीखने से पहले मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन सीखने के बाद वही काम आपको आसान लगने लगता है। राइटर एस अत्री जी आगे एक बहुत ही सच्ची घटना को वो बताते हैं कि एक टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेखक लिखते हैं कि उस प्रोग्राम में शुरुआत में हल्के फुल्के आसान सवाल पूछे जाते हैं। अगर उन सवालों का, आसान सवालों का उत्तर आप दे देते हैं तो उसका अमाउंट यानी उसका उपहार भी छोटा ही होता है, यानी छोटे सवालों के छोटे जवाब। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी आगे बढ़ने लगता है, जब 2 4 10 क्वेश्चन के बाद जब और आगे बढ़ने लगता है तो उसमें सवालों का सिलसिला कठिन होने लगता है, लेकिन कठिन सवालों पर अमाउंट लंबा हो जाता है, पैसे बड़े होने लगते हैं। और बार बार अमिताभ बच्चन जी उस प्रोग्राम में बोलते हैं कि जो सीखेगा वही जीतेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। आगे लेखक लिखते हैं इस किताब में, अपने इस बुक में, और ख़ास तौर पे इस बुक के इस चैप्टर में, हमें सब कुछ आता है, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में आगे लेखक लिखते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि करोड़ों कमाने का सपना देख रहे हैं तो मुश्किल लगने वाले कामों से बच रहे हों। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं और मुश्किल लगने वाले कामों से बच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप करोड़ों आने वाले इनकम से आप दूर जा रहे हैं। और अगर आप मुश्किल कामों को गले लगा रहे हैं, उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आप भविष्य में करोड़ों रुपए के नज़दीक आ रहे हैं। लेखक का 18-20 साल का अनुभव है, बहुत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत जाने माने नाम हैं। आगे वो लिखते हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, और वो सूत्र है मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। और इसी एक आदत ने लेखक को भी बहुत आगे पहुंचाया, और यही एक आदत हम लोगों को भी बहुत आगे लेके जा सकता है। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हीरो बनना है तो आपको मुझे सब आता है इसको छोड़ के मुझे सीखना है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे लेखक लिखते हैं, अगर आप मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है केवल एक लाइन को रट्टा मार लें तो आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। और आगे लेखक लिखते हैं कि आपके पास जब इस इंडस्ट्री में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपके पास रिकॉग्निशन आता है, सम्मान आता है, मान सम्मान आता है, लोग जय आरसीएम बोलते हैं, लोग नमस्कार करते हैं, लोग पैर छूते हैं, लोग स्टेज पर आपको मौका देते हैं। तो आपको हमेशा ये नहीं बोलना कि अब मैं सीख गया, आपको बोलना है अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना बाकी है। जब आप ये बोलते हैं कि अभी ये शुरुआत हुई है, मुझे सीखना है, तो ये 2 लाइनें आपको ऊर्जा देती है और आगे बढ़ने का। लेखक लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सब पता है तो उसके जुबान से और उसके चेहरे से अहंकार रूपी बीमारी झलकती है, और वो अहंकार रूपी बीमारी उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। आगे लेखक लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी भरपूर मिलता है। स्टेज मिलता है, लोग नाम लेते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं, लोग आपकी सफलता की पूजा करते हैं।
और इसके वजह से कुछ लोग इस मान सम्मान को पचा नहीं पाते और उनको लगने लगता है कि अब तो इस इंडस्ट्री के वो धुरंधर हो गए हैं, अब तो इस इंडस्ट्री के वो कामयाब हो गए हैं, अब तो वो रॉयल्टी हो गए, अब तो वो पर्ल हो गए, अब तो वो स्टार पर्ल हो गए, अब तो वो लीडरशिप हो गए, अब तो वो रनर हो गए, यानी कि अब वो तो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको इस बिज़नेस की पूरी जानकारी हो गई है, अब इस इंडस्ट्री में वो परफेक्ट हो गए हैं और वो करमचंद के बजाय रायचंद बन जाते हैं। रायचंद कभी सीखता नहीं, करमचंद हमेशा सीखते हुए चलता है। राइटर लिखते हैं कि उससे गलती होने लगती है, वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानने लगता है और वो सीखना बंद कर देता है और वो अपने सीनियर को, सिस्टम को, कंपनी को, इंडस्ट्री को अपना ज्ञान देने लगता है और फिर वहीं से उसके अंदर भावना पैदा होती है कि मुझे सब आता है और यहीं से उसकी सफलता का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आना और गिरना शुरू हो जाता है। राइटर लिखते हैं यह इंडस्ट्री केवल प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है, यह पीपुल इंडस्ट्री भी है। यहाँ लोक व्यवहार से आपको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, क्योंकि लोक व्यवहार की कला में निपुण व्यक्ति ही लोगों को समझ सकता है और लोगों को टिका सकता है और लोगों के साथ लंबे समय तक अच्छा संबंध बना सकता है। आगे लेखक लिखते हैं कि उनको सीखने के लिए भी तैयार किया जा सकता है जब आप खुद सीखने के मोड में नजर आएंगे। यानी कि आप अपने डाउनलाइन, अपने टीम के लोगों को तभी सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं जब आप खुद सीखने के लिए तैयार रहें, उनको दिखे कि हमारे सर सीख रहे हैं। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। भले ही आपको सब पता हो, ध्यान से सुनिएगा, भले ही आपको सब पता हो अपने बिजनेस के बारे में, परंतु कभी भी यह एहसास मत होने दीजिए अपने टीम के लोगों को या लोगों को कि आपको सब मालूम है। कभी भूल कर भी अपने डाउनलाइन को यह मत कहिएगा कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब सिखा दूंगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप अपने टीम के सामने अपने सिस्टम को या अपने सीनियर को एडिफाई करते हैं तो वो भी किसी के सामने कल की डेट में आपको एडिफाई करेगा। जब आप अपने सीनियर के सामने एक अच्छे विद्यार्थी की तरह नजर आते हैं तो आपकी टीम के मेंबर्स भी, डाउनलाइंस भी आपके सामने एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पे कल के डेट में नजर आएंगे। राइटर आगे लिखते हैं कि जैसे आप होंगे वैसी आपकी टीम होगी। आप अनाड़ी बन जाइए, आपको सब आता है लेकिन फिर भी कहिए मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। आप अनाड़ी बन जाओ, आपकी टीम भी अनाड़ी बन जाएगी, सीखने वाला बन जाएगी। आप जिज्ञासु बन जाओ, आपकी टीम भी जिज्ञासु बन जाएगी। आप आज्ञाकारी बन जाओ, आपकी टीम भी आज्ञाकारी बन जाएगी। आप सीखने की भूख पैदा कर लो, आपकी टीम भी सीखने की भूख पैदा कर लेगी, उनकी भूख बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो हैं वो अपनी टीम के ओरिजिनल कॉपी हैं और आपके टीम के जो सदस्य हैं वो आपका जेरोक्स कॉपी है, यानी फोटो कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी जितना फिट होगा, जेरोक्स कॉपी भी उतना ही फिट होगा। राइटर इस किताब में, इस चैप्टर में पूरी तरीके से हमें सिखाने का प्रयास किए हैं। ऐसी उम्मीद में मत बैठिए कि इस इंडस्ट्री में आपको सब पका पकाया मिल जाएगा। राइटर लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री में यह मत सोचिए कि आपको सब पका पकाया मिल जाएगा। यहां करके मिलता है, कर करके ही यहां पर सीखा जाता है। वह अपने बिजनेस को बहुत तेजी से भी चला सकता है जो इस बिजनेस को कर कर करके सीखता है। कभी भी पका पकाया भोजन करने के पीछे मत भागे। इस बिजनेस के अंदर मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहां ज्यादा पैसा सीख कर और सिखा कर कमाया जा सकता है, न कि मुझे बहुत आता है या मैं सब जानता हूं ये कह के कभी हम बड़ी कामयाबी, बड़ी इनकम नहीं ले सकते। एक बार, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बार एक आदमी की मशीन खराब हो गई और उसने एक मैकेनिक को बुलाया और बोला कि भाई मेरी मशीन खराब हो गई है, इसको जरा देख लो, मेरा काम रुका हुआ है। वो मैकेनिक आया, भाई साहब का मशीन चारों तरफ चेक किया, उससे सही नहीं हुआ। तो फिर भाई साहब ने दूसरे मैकेनिक को बुलाया, दूसरा मैकेनिक भी आया और उस मशीन को ठीक नहीं कर पाया। वो तीसरे मैकेनिक को बुलाया, तीसरा मैकेनिक भी आया, लेकिन उस मशीन को चारों तरफ से वॉच तो किया लेकिन ठीक नहीं कर पाया। वो बेचारे बहुत तंग हो गए। लेकिन तीसरे मैकेनिक ने एक बात कही कि भाई साहब, एक मैकेनिक है आपके शहर में,
वो आके बना सकता है, लेकिन उसकी फीस 1,000 रुपए से कम नहीं है। व्यक्ति ने कहा कि भाई उनको जल्दी बुलाइए, मशीन सही होना चाहिए, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। वो मैकेनिक को बुलाया गया, चौथे मैकेनिक को। वो आया, बोला भैया मैं आपकी मशीन बना दूंगा, लेकिन 1,000 रुपये चार्ज लूंगा। बात फाइनल हुई 1,000 रुपये की। वो मैकेनिक उस मशीन को चारों तरफ से देखा। देखने के बाद वो इंजन को देखा, वो फ्रंट को देखा, वो बैक को देखा, और वो एक अपने बैग से हथौड़ी उठाया और इंजन के पास जा करके वो एक हथौड़ी कस के मारा, और वो मशीन जो थी वो चालू हो गई। 2-3 बार बंद करके ऑन किया, ऑफ करके ऑन किया, फिर भी वो मशीन आराम से चालू हो गई। अब भाई साहब ने सोचा कि एक हथौड़ी ही तो मारा है, कितना चार्ज लेगा। तो उन्होंने मैकेनिक से कहा कि भाई कुछ कम करिए, क्या लेन देन करेंगे। तो मैकेनिक ने कहा कि बात 1,000 रुपये की हो गई है, 1,000 रुपये आप हमको दे दीजिए। तो भाई साहब ने कहा कि आपने हथौड़ी ही तो मारा है। तो मैकेनिक ने कहा कि भाई साहब हथौड़ी मारने का शुल्क तो केवल 10 रुपये है, 990 रुपये तो ये सीखने का है कि हथौड़ी कहाँ मारे कि इंजन चालू हो जाए, मशीन चालू हो जाए। तो दोस्तों, सीखने की कीमत हर जगह होती है। सीखने के वजह से ही आदमी की वैल्यू बढ़ती है, सीखने के ही वजह से ज्ञान बढ़ता है, सीखने के ही वजह से उसकी कीमत बढ़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आपने सही हथौड़ा मारना सीख लिया तो यहाँ पैसे का अंबार लग जाएगा। पर यदि गलती हो रही है, सही हथौड़ा मारना नहीं सीख पा रहे हैं, तो कभी भी ये मत बोलिए कि मुझे सब आता है। सीखना शुरू कर दीजिए। इसलिए छोटी सी आदत सीखने की आपके बिजनेस को और हमारे बिजनेस को न जाने कितनी ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है। उन्हीं की टीम आपको सेमिनारों में, ट्रेनिंगों में, वर्कशॉपों में, LDP में ज़्यादा मात्रा में नजर आती है, जिनका लीडर हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है। लीडर सीखेगा तो टीम भी सीखेगी, और लीडर प्रोग्राम में आएगा तो टीम भी प्रोग्राम में आएगी। आगे लेखक लिखते हैं, परंतु जो लीडर हर समय खुद सीखने को तैयार रहते हैं, उन लीडरों के टीम के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोग्राम में जाते हैं। लेकिन जिस टीम के लीडर तैयार नहीं होते, उनको लगता है कि मैं सब जानता हूं, किसी को प्रमोट नहीं करते, प्रमोशन नहीं करते, एडिफिकेशन नहीं करते, उनकी टीम भी प्रोग्राम में नहीं जाती। टीम के लोगों को भी लगता है कि मुझे सब आता है। राइटर लिखते हैं कि जो सीखने के महत्व को जानता है वो खुद भी आगे निकलता है और अपने टीम को भी लेकर के आगे निकलता है। यह बिजनेस आपसे चलता है क्योंकि आप ही इस बिजनेस के गाड़ी के ड्राइवर हैं। अगर ड्राइवर नहीं सीखेगा ड्राइविंग करना तो उसके टीम के साथी कभी भी ड्राइवर नहीं बन सकते। चाहे तो इसे बिना सीखे झटके मार मार के चलाते रहिए, और चाहे अच्छे से सीखकर एक्सीलेटर पर पांव दबाकर पूरे स्पीड में आनंद लीजिए और मजा लीजिए। पर राइटर बोलते हैं कि मैं आपको याद दिला दूं कि यह बिजनेस मोमेंट बेस्ड बिजनेस है। इसमें मोमेंट का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता है। कम स्पीड में लिखते हैं कि यह कम स्पीड में चलता भी नहीं है, और कम स्पीड में जोर भी ज्यादा लगवाता है, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री में गुजारा भत्ता लेने के लिए नहीं आते। यहां वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, और सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब सभी सीखकर खुद इंजन बनकर इस गाड़ी को दौड़ाने का प्रयास करें। आप भी खुद इंजन बन करके गाड़ी को दौड़ाएंगे और आपकी टीम भी सीख करके गाड़ी दौड़ाएगी इंजन बनके, तभी ये बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ेगा। जब सभी सीखकर खुद इंजन बनकर गाड़ी को दौड़ाएं और सभी ग्रोथ पर काम करें, और यदि आप अपनी टीम में इस प्रकार ग्रोथ नहीं ला पाते तो ये लोग, आप ही के टीम के लोग, या तो आलस में आ जाएंगे और या तो RCM के अलावा कोई तीसरा रास्ता खोजने के फिराक में लग जाएंगे, और वो उनको लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कामयाब होने के लिए आपको ग्रोथ पर काम करना है, रेगुलर ग्रोथ पर काम करना है। यह तभी आ सकती है जब आप सीखने का मन बनाएंगे, सीखने की जरूरत महसूस होगी। सीखना शुरू करेंगे तो टीम सीखने का माहौल सीखना शुरू करेंगे, टीम में सीखने का माहौल पैदा करेंगे, तभी आप टीम में सीखने के लिए लोगों को
तैयार कर पाएंगे। बहुत खूबसूरती से राइटर ने अपनी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि इस इंडस्ट्री में अपलाइन डाउनलाइन के बीच एक ऐसा विचित्र रिलेशन है जिसमें अपलाइन अपनी डाउनलाइन के आगे, अपने डाउनलाइन को आगे निकाल कर ही खुद आगे जा सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अपलाइन आगे निकल जाए और डाउनलाइन को पीछे छोड़ दे। नहीं, बिना डाउनलाइन को आगे बढ़ाए अपलाइन इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन इसका फायदा उन्हीं को मिलता है जो मुझे सब आता है वाली गलतफहमी से अपने आप को दूर रखें। बाहर की दुनिया में जहां सफलता का पैमाना, बाहरी दुनिया में सफलता का पैमाना है एजुकेशन, कितना परसेंट आया, आपका आईक्यू लेवल क्या है, कितनी बड़ी नौकरी करते हैं, ये बाहरी दुनिया की सफलता का पैमाना है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में सफलता का पैमाना है आपके सपने, आपका जुनून, आपकी कामयाबी की आग, आपके सीखने की और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। ये अगर आपके अंदर है तो आप सीखने से कभी पीछे नहीं हटेंगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बार यदि आपको सीखने में आनंद आने लगा तो इससे आपके बिजनेस में और आपके लीडरशिप दोनों में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और आप इसका एहसास भी करना शुरू कर देंगे। तो आप सीखने के प्रोसेस से कनेक्ट होना शुरू हो जाइए और मुझे सब पता है इस बीमारी को निकाल के पूरी तरीके से फेंक दीजिए। इसलिए यदि सक्सेस होना चाहते हैं, राइटर लिखते हैं कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मुझे पता है, मुझे सब मालूम है, इस बीमारी को, इस मानसिकता को बदल दीजिए। सीखते रहने के मोड में आ जाइए, लगातार सीखने पर ध्यान दीजिए। मुझे सब पता है बोलने वाले व्यक्ति की स्थिति, जो बोलते हैं कि मुझे सब पता है, उन लोगों की स्थिति उस बोतल की तरह होती है जो खाली तो होता है लेकिन ढक्कन बंद होता है। अब ढक्कन बंद बोतल में आप कुछ भी डालिए, उसके अंदर नहीं जा सकता दोस्तों। उसके अंदर तभी जाएगा जब बोतल का ढक्कन खुला हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं हम सब, तो हमें भी अपने ढक्कन को खोलना पड़ेगा, यानी कि हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका टर्नओवर बहुत बड़ा होने वाला है, इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं। इसमें आपको नाम, शोहरत, सम्मान, पहचान, दायरा, टाइम, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, बड़े बड़े रिवार्ड्स, देश विदेश घूमने का अवसर, पैसे, आर्थिक आजादी, स्वास्थ्य, सब इसमें आपको मिलता है। लेकिन मिलते उन्हीं को हैं जो यहां टिक कर लगातार सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपने आप को और अपने टीम को अपडेट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सारे रिवार्ड चाहिए तो इस बीमारी से दूर रहिए जिसका नाम है मुझे सब आता है। बहता हुआ पानी आगे बढ़ता है, जबकि ठहरा हुआ पानी बदबू देने लगता है। राइटर लिखते हैं कि नदी का जो जल है वो हमेशा अविरल बहता रहता है, इसलिए नदी की पानी महकती नहीं है, बदबू नहीं देती है। जबकि तालाब की पानी एक जगह ठहरी होती है, इसलिए उसमें बदबू आ जाती है। आपको निरंतर सीखते रहना है और इस सीखे हुए ज्ञान को टीम में बांटकर टीम को भी आगे सीखते हुए बढ़ाते रहना है। दोस्तों, ये जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आज का चैप्टर हम लोगों ने सीखा कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हम सब जानते हैं, मुझे सब आता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैरालिसिस है, लकवा की बीमारी है। और हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश कोठारी सर भी बोलते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया कि मुझे सब आता है, अगर आपको लगने लगा कि मुझे सब आता है, तो परफेक्शन ऑफ पैरालिसिस, यानी कि आपको लकवा लग गई है। अब आपको जिंदगी में तरक्की नहीं होने वाली है, वो रुक जाएगी। तो आज हम लोग प्रण ले कि मुझे सब आता है, इसको निकाल करके हम लोग फेंकें और पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ इस बिज़नेस को सीखना शुरू करें। और दोस्तों, ये जो एपिसोड मैं चला रहा हूँ, आपको लगता होगा कि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ या सिखा रहा हूँ। नहीं, ये तो सिखाना एक आपको बहाना है। असल सच्चाई ये है कि इसी बहाने मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी रोज़ किताब पढ़ रहा हूँ। मेरे माइंड में भी ये सेट है कि मुझे किताब पढ़ के लोगों को कल बताना है। तो आप लोगों किताब पढ़ने की आदत डालिए, टाइम निकालिए, और अगर टाइम नहीं निकल पा रहा है तो इस YouTube चैनल रवि पांडे RCM को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों,
ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए कि और आप क्या सुधार करना चाहते हैं और क्या इसमें बड़ा किया जा सकता है और कौन कौन सी किताब कल के डेट में हम लोग लेकर के आएँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, 2 गज दूरी का पालन करिए, अपने आप को कोविड-19 से बचा के रखिए और जम के अपने सपनों के ऊपर काम करिए, क्योंकि सपना जो देखता है वही उसको पूरा करने के लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय RCM।